धनतेरस पर घर ले आना। ये 1 रुपये की चीज रातों रात होंगे मालामाल। नमस्कार दोस्तों, धनतेरस घर ले आए सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती 1 रुपये की छोटी सी चीज चमक जाएगी आपकी किस्मत, दुर्भाग्य बदल जाएगा सौभाग्य में माता लक्ष्मी दोनों हाथों से बरसाए धन दौलत। जय मां लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वास्तु धन संपदा में। आप सभी को हम बता दें कि धनतेरस का पर्व कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस को धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस से ही दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन को भगवान धन्वंतरी का जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। क्योंकि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन सोना चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा है, ऐसा माना जाता है। इस दिन सोना चांदी आदि वस्तु खरीदने से घर में धन दौलत की वृद्धि होती है। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन सोना चांदी जैसी महंगी वस्तुएं खरीदने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वह सोच में पड़ जाते हैं कि वह क्या खरीदे क्या नहीं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं व्यक्तियों को बताएंगे कि आपको धनतेरस के दिन कौन सी वह एक चीज जरूरी खरीद ले आना है जिससे तत्काल ही आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी भी आपसे अति प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, मां लक्ष्मी को एक चीज बहुत अति प्रिय है, क्योंकि धनतेरस के दिन से मां लक्ष्मी जी की पूजा शुरू हो जाती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के साथ मां लक्ष्मी और कुबेर देखकर भी पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 1 रुपये की एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप धनतेरस पर खरीद कर मां लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे, मां लक्ष्मी जी की कृपा से बदल जाएगी आपकी किस्मत। धनतेरस का दिन बहुत खास होता है। आगे जानकारी बताने से पहले आप सभी से एक छोटा सा हम अनुरोध करना चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे सभी जानकारी को हम आपको बारी बारी से बता देते हैं। धनतेरस के दिन सुबह सवेरे उठने की कोशिश करें, फिर अपनी हथेलियां की रेखाओं को ध्यान से देखें। ऐसा करने से पॉजिटिविटी का संचार होता है। धनतेरस के दिन घर के अंदर और घर के बाहर दीपक जलाकर रखना चाहिए। दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा की नष्ट हो जाती है और मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन अपने परिवार के सदस्यों के लिए सामान और उपहार अवश्य ही खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन घर से बाहर के किसी व्यक्ति के लिए उपहार खरीदना या किसी को उपहार देने का मतलब आप अपनी लक्ष्मी, अपने रुपए दूसरों को दे रहे हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और घर में गरीबी का वास हो जाता है। आपके घर में धन नहीं दिखता, हमेशा धन की कमी बनी रहती है। व्यापार कर रहे हैं लेकिन उसमें लगातार घट चला आ रहा है, तो आप धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी जी को अर्पित करें। मां लक्ष्मी जी को लोग अर्पित करें। लोग का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। आपने नवरात्रि में माता रानी के पूजन में लोग का इस्तेमाल किया होगा। हमारे घर का नकारात्मक माहौल दूर रहे, घर के सदस्य आपस में छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा ना करे, इस स्थिति में मां लक्ष्मी जी को लोग अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी जी को लोग अर्पित करने से धन की कमी नहीं रहती और जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इससे घर में से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है, इसलिए इस धनतेरस पर मां लक्ष्मी जी को लोग अवश्य अर्पित करें। अब जानते हैं कि यह उपाय कैसे करना है। संध्या के समय आप एक लोग का जोड़ा यानी 2 लोग मां
लक्ष्मी जी को अर्पित करें। ध्यान रखें कि दोनों लोग पूरी और सही होनी चाहिए। टूटी हुई लोग का उपयोग नहीं करना है। टूटी हुई लोग अर्पित करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक छोटी कटोरी में साबुत लोग रखें। मां लक्ष्मी जी को अर्पित करने से पहले आप शुद्ध मन और श्रद्धा के साथ ओम महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी जी से अपनी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। धनतेरस से लेकर दीपावली तक रोजाना संध्या के समय मां लक्ष्मी जी को 2 लोग, एक जोड़ा और शक्कर पतासे के साथ अर्पित करें। यह उपाय करने से मां लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह उपाय व्यापार, नौकरी या किसी अन्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। अगर आपके कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, तो धनतेरस की पूजा के बाद एक कटोरी में थोड़ा कपूर रखें और उस पर 2 साबुत लौंग रख दें। अब इस कपूर और लौंग को जलाएं और भगवान श्री गणेश तथा मां लक्ष्मी जी की आरती उतारें। आरती के पश्चात भगवान श्री गणेश और मां लक्ष्मी जी से अपनी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इस उपाय से आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है या कोई उसे लौटा नहीं रहा है, तो दीपावली की रात एक विशेष उपाय करें। एक कटोरी में थोड़ा कपूर रखें और उसमें 2 साबुत लौंग डाल दें। इसे जलाकर मां लक्ष्मी जी के सामने रखें और अपनी धन संबंधी समस्या को मां लक्ष्मी जी के सामने प्रकट करें। मां लक्ष्मी जी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। यह उपाय आपकी धन संबंधी समस्याओं को दूर करेगा और आपके घर में धन की वर्षा होगी। प्रार्थना करने के पश्चात आप लौंग और कपूर को जलाकर उसकी जो भस्म तैयार होती है, उससे अपने मस्तक पर तिलक करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आपके अटके हुए धन के रास्ते खुल जाते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन आगमन के नए रास्ते खोलता है और आर्थिक समस्याओं का समाधान करता है। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, तो दीपावली के दिन विशेषकर लक्ष्मी पूजन के दौरान एक खास पोटली बनाकर मां लक्ष्मी के सामने रखें। इस पोटली में हल्दी, चावल और कुछ सिक्के रखें। ध्यान रखें कि पूजा के बाद इस पोटली को उठाकर किसी स्वच्छ स्थान पर ही रखें, खासकर वहां जहां आप अपने पैसे रखते हैं। इस उपाय से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन के देवता कुबेर जी का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धनतेरस के पावन पर्व पर झाड़ू खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। झाड़ खरीदने के बाद मां लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। पूजा के बाद झाड़ू पर सफेद धागा बांध दें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। एक और बात का ध्यान रखें, झाड़ू को हमेशा साफ हाथों से ही छुएं। भूलकर भी अपवित्र शरीर से झाड़ू को न छुएं, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आर्थिक संकट आने लगता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके न रखें, इसे हमेशा सही तरीके से रखें, क्योंकि खड़ा झाड़ू रखना अशुभ माना जाता है। अब हम बात करेंगे धनतेरस और दिवाली से जुड़े कुछ बेहद खास उपायों के बारे में, जिनका पालन करने से आपके घर में समृद्धि और खुशहाली का वास हो सकता है। दिवाली का पर्व हमारे जीवन में सकारात्मकता और उन्नति लाने का प्रतीक है और इस दिन किए गए विशेष उपाय हमें शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण वस्तुओं और उपायों के बारे में, जिन्हें धनतेरस और दिवाली के समय खरीदने और इस्तेमाल करने से घर में शुभता और समृद्धि आती है। 1. शंख। शंख को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों को ही प्रिय है। धनतेरस के दिन शंख खरीदकर
घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह मान्यता है कि दिवाली के दिन जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तब शंख की पूजा से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। ध्यान रखें कि पूजा के बाद इस शंख को घर के पूजा स्थल में रखें और नियमित रूप से इसका उपयोग करें। 2. चावल। धनतेरस के दिन चावल खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। चावल को समृद्धि का प्रतीक कहा गया है। धनतेरस पर थोड़े से चावल जरूर लेकर आएं और दिवाली की पूजा में उनका उपयोग करें। पूजा के बाद थोड़े चावल एक छोटी पोटली में बांध कर तिजोरी में रखें और शेष चावल को घर के अनाज में मिला दें। यह उपाय आपके घर में बरकत और खुशहाली लाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि चावल साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं लाना चाहिए। 3. गणेश लक्ष्मी की मूर्ति। दिवाली के दिन गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन आप गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति घर में लेकर आएं। भगवान गणेश शुभता और मंगल के प्रतीक हैं, वहीं माता लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती है। जब आपके घर में गणेश जी की शुभता और लक्ष्मी जी का धन दोनों आते हैं, तो घर में मंगल ही मंगल होता है। दिवाली के दिन विधिपूर्वक इनकी पूजा करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। 4. बर्तन। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का भी विशेष महत्व है। बर्तनों को सफलता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप पीतल, तांबा, चांदी या मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं। बर्तन खरीदने के समय ये ध्यान रखें कि ये कभी खाली ना हो। जब आप भगवान की पूजा करें, तो इन बर्तनों को चावल या दाल से भर दें। इससे घर में कभी धन की कमी नहीं होती और समृद्धि बनी रहती है। 5. इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना भी शुभ माना जाता है। फोन, टेलीविजन और अन्य गैजेट्स खरीदने के लिए ये दिन उत्तम है। अगर आप अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस समय कई सेल और डिस्काउंट भी मिलते हैं, जिससे आप अच्छे सामान को सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। 6. वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने दोनों तरफ अंदर और बाहर दिए सजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। धनतेरस या दिवाली के दिन उत्तर पूर्व दिशा में घी का दिया जलाना विशेष शुभ माना जाता है। इन दियों की लौ से न केवल नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि घर का माहौल भी आनंदमय और शांतिपूर्ण होता है। धनतेरस के दिन सही वस्तुएं खरीदने से जहां आपके घर में समृद्धि आती है, वहीं कुछ गलत वस्तुएं खरीदने से दरिद्रता भी आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन खास बातों के बारे में। धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तुएं खरीदना अशुभ माना जाता है। काला रंग नकारात्मकता और अशुभता का प्रतीक होता है। इस दिन काले कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए, ताकि दिन की शुभता पर असर न पड़े। कांच राहु का प्रतीक माना जाता है और धनतेरस के दिन कांच की वस्तुएं खरीदने से नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। राहु का असर आपके जीवन में परेशानियां और अड़चनों को बढ़ा सकता है, इसलिए कांच से बनी वस्तुओं को खरीदने से बचें। धनतेरस पर लोहे की बनी चीजें घर में नहीं लानी चाहिए। यदि आपको लोहे के बर्तन या अन्य वस्तुएं चाहिए, तो इन्हें धनतेरस से एक दिन पहले ही खरीद लें। माना जाता है कि इस दिन लोहे की चीजें खरीदने से घर की समृद्धि में कमी आती है। धनतेरस पर तेल, घी या अन्य तेल से बने उत्पाद खरीदने से बचें। पूजा के लिए इनकी आवश्यकता होती है, तो इन्हें एक दिन पहले खरीद लें। तेल को इस दिन घर लाना दरिद्रता का कारण बन सकता है। धनतेरस पर खाली बर्तन खरीदने से बचना चाहिए। अगर बर्तन खरीदना है, तो इससे
कुछ भरकर घर लाएं, जैसे पानी, अनाज या अन्य कोई वस्तु। ऐसा न करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धनतेरस का पर्व धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन कुछ खास उपाय करके आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं और अपने जीवन में धनवृद्धि का मार्ग खोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे धनतेरस के कुछ आसान और प्रभावी उपाय, जिनसे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदा बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं इन अद्भुत उपायों के बारे में। 3 पीली कड़ियों का उपाय। धनतेरस के दिन 3 पीली कौड़ियां खरीदें। यदि आपको पीली कौड़ियां न मिले तो इन्हें हल्दी के घोल में अल्पविराम पीला कर लें। अब इनकी पूजा करें और फिर इन्हें अपनी तिजोरी में रखें। इससे धन का आगमन होता है और तिजोरी में कभी धन की कमी नहीं रहती। इसके अलावा इस दिन 13 दीपक जलाएं और इन्हें घर के सभी कोनों में रखें। आधी रात के बाद इन दीपों के पास एक एक पीली कौड़ी रख दें और फिर इन्हें जमीन में गाड़ दें। ऐसा करने से धन की अचानक वृद्धि होगी। हल्दी की गांठ का उपाय। धनतेरस के दिन हल्दी खरीदना भी शुभ माना जाता है, खासकर गांठ वाली पीली या काली हल्दी। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से हल्दी लाकर इसे कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें। ये भी धन और समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय है। इसे तिजोरी में रखने से धन का संग्रह बढ़ता है और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। दान का महत्व। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बताशा, खीर, चावल या सफेद कपड़े जैसी वस्तुएं दान करते हैं तो आपके जीवन से धन की कमी समाप्त हो जाती है। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, सफाईकर्मी या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न भेजें। उन्हें कुछ न कुछ जरूर दें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। केले का पौधा लगाएं। इस दिन आप किसी मंदिर या उचित स्थान पर जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा, आपके जीवन में भी समृद्धि और सफलताएं बढ़ेंगी। यह एक प्रभावी उपाय है जो आपको समाज में प्रतिष्ठा और धन प्राप्ति दिलाने में मदद करता है। नमक खरीदें। धनतेरस के दिन बाजार से नया नमक खरीदें और इसे घर में उपयोग करें। इससे घर में धन की वृद्धि होती है। इसके अलावा थोड़ा सा खड़ा उद्धरण नमक लेकर घर के पूर्व और उत्तर दिशा में एक रख दें कटोरी में। यह उपाय वास्तु दोष को दूर करता है और घर में सकारात्मकता लाता है। चावल के दाने का उपाय। धनतेरस के दिन साबुत चावल के 21 दाने लें, उनकी पूजा करें और फिर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे धन की तंगी दूर हो जाएगी और धन का आगमन होता रहेगा। लोभ का उपाय। यदि आपके पास धन टिकता नहीं है तो धनतेरस से दीपावली तक मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग चढ़ाएं। यह उपाय आपके जीवन में धन टिकाने में मदद करेगा और आर्थिक समस्याओं का समाधान करेगा। दक्षिणावर्ती शंख का उपाय। धनतेरस की पूजा से पहले और बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़कें। इससे मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और आपके जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही इस जल को पूजा में शामिल लोगों पर छिड़कें। इससे मन पवित्र होता है और सकारात्मकता बनी रहती है। पेड़ की टहनी का उपाय। धनतेरस के दिन किसी पेड़ की वह टहनी तोड़कर लाएं जिस पर चमगादड़ बैठी हो। इस टहनी को अपने ड्राइंग रूम में रखें। यह उपाय न केवल धन की प्राप्ति कराएगा बल्कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा। बुराई और झगड़े से बचें। धनतेरस के दिन किसी की बुराई न करें और ना ही किसी से झगड़ा करें। ऐसा करने से घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। इन सभी उपायों को अपनाकर आप धनतेरस के इस पावन पर्व
पर अपने जीवन में सुख, समृद्धि और आर्थिक स्थिरता को निमंत्रित कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है, तो कृपया हमें जरूर बताएं।